किसानों से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बाढ़ स्थित एनटीपीसी प्लांट से निकलने वाले केमिकल युक्त पानी ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया है। इस पानी के कारण लगभग 150 बीघा धान और करीब 50 एकड़ दलहन फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई है। हालात इतने खराब हैं कि किसान घुटने भर ठंडे पानी में खड़े होकर फसल काटने को मजबूर हैं और कटी हुई फसल को खाट पर रखकर घर ले जा रहे हैं। किसानों का कहना है कि 15 से 20 मिनट तक पानी में रहने से शरीर में ठंड लग जाती है, जिससे कई बीमार पड़ चुके हैं। 2 किसानों की हालत तो इतनी गंभीर हो गई है कि 2 कट्ठा फसल काटने के बाद वे बीमार हो गए, जिसके बाद से अन्य किसानों में भी डर का माहौल है। कई खेतों में तैयार धान की फसल पानी में डूबने से सड़ गई, वहीं कुछ जगहों पर फसल दोबारा उग आई है, जिससे भारी नुकसान हुआ है। किसानों का आरोप है कि यह समस्या पिछले 7 वर्षों से लगातार बनी हुई है। केमिकल युक्त रिसाइकल पानी के कारण न केवल फसल खराब हो रही है, बल्कि जमीन भी धीरे धीरे बंजर होती जा रही है और पैरों में गंभीर बीमारी की शिकायतें बढ़ रही है। प्रभावित गांवों में ढीबर, सहनौरा, रैली, इंग्लिश, लक्ष्मीपुर, बरियारपुर, जबकि परसामा और मंगरचक के किसान इन इलाकों में खेती करते हैं। किसानों ने बताया है कि पहले पानी की निकासी के लिए रेल लाइन के किनारे एक पैन नाला बनाया हुआ था। सर लगभग एनटीपीसी 10 साल से हम लोगों को प्रताड़ित कर रहा है। उसे बाधित कर दिया गया। वो अपना पानी से यूज करके हम लोगों के एरिया में छोड़ देता है, जिससे हम लोगों का खरीफ फसल और रबी फसल दोनों बर्बाद हो रहा है। पहले भी हम इधर उधर किए, एप्लीकेशन वगैरह किए, उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। 18 तारीख के लिए सोमवार, पिछले सोमवार को सर मैं एनटीपीसी गया, आरएनआर मनोज पंजियार को एप्लीकेशन किए, जीएम साहब नहीं भेंट हो सकी। फिर हम बाढ़ पंडारक सीओ को एप्लीकेशन किया है, जिसका रिसीविंग मेरे पास है। ठीक है। और सर आगे हम सब किसान प्रताड़ित हो रहे हैं। आप लोगों के चैनल के माध्यम से मैं अनुरोध कर रहा हूँ कि हम लोगों को न्याय दिलवाया जाए। अभी कितना फसल का नुकसान हुआ? लगभग सर 100 बीघा धान का फसल लगा हुआ है, जिसका साक्ष्य आपके सामने दिखाई पड़ रहा है। ये खाद पर काट कर ले जाना पड़ रहा है। खाद पर किसान ले जा रहा है मजबूरी में सर, लेकिन फसल 100% नहीं जा रहा है, 10-20%। किसी भी तरह से किसान अपना जीविकोपार्जन के लिए कटाई कर रहा है। जो सक्षम है वो काट पा रहा है। कुछ खेत में मतलब हाँ सर लेबर नहीं मिलने के कारण या उनका अपना क्षमता नहीं है काटने का, इसलिए वो सड़ रहा फसल। और खेत में फिर से जन्म मतलब जो जर्मिनेशन हो रहा है सर, फसल डैमेज होगा तो सीड्स जो रहेगा वो जर्मिनेट हो रहा है सर, तो इससे तो किसान को 100% लॉस है। लगभग कितने किसान? लगभग सर 80-85 किसान इससे प्रभावित है, जिनकी संख्या आप पीछे देख रहे होंगे, हमारे पीछे दिखाई दे रहा होगा। सभी किस गांव के मैंने कौन मौजा? परसामा ग्रामीण हम लोग हैं सर, मंगरचक और परसामा के किसान हैं। और सर ढीबर मौजा, सहनौरा मौजा, रैली, इंग्लिश सर, लक्ष्मीपुर, ये सब मौजे में जमीन है। बरियारपुर 5 मौजा का? हाँ 4-5 मौजा का जमीन है सर। इस बार ही डूबा है या फिर हर एक साल? नहीं सर, लगभग ये 6 साल से हम लोग गिरिया से प्रभावित है, और इसके पहले भी होता था सर प्रभावित, लेकिन थोड़ा बहुत होता था। ये 6 साल से पूर्णतः हम लोग डैमेज में है सर, जिसकी कोई भरपाई सरकार करे, एनटीपीसी करे। हम लोगों का आपके चैनल से यही डिमांड है। मुआवजे की मांग आपको? मुआवजे की मांग, और सर जल संरक्षण का भी मांग कर रहे हैं। जल अपना सही ढंग से एनटीपीसी बहा दे। जो जल पहले बहता था सर, नेचुरल प्रोसेस को एनटीपीसी ब्लॉक कर दिया है, इसका कारण हम लोग ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। मैं विजय कुमार, पिता स्वर्गीय रामचंद्र सिंह, ग्राम परसामा, पोस्ट परसामा, जिला। जब आपने अधिकारियों से बात की, कुछ आश्वासन मिला था उनसे? हाँ सर, वो बोले कि हम लेटर इशू कर रहे हैं, और लेकिन आज तक कोई। कब की बात है? लगभग 10 दिन हो गया सर। ना तो एनटीपीसी मिलने के लिए कोई अधिकारी आया, और न ही ब्लॉक से, अंचल से कोई अधिकारी आया। पिछले बार जब डूबा था तो कभी मुआवजा मिला है? नहीं सर, कभी मुआवजा नहीं। पिछले 6 साल से नहीं, कोई मुआवजा नहीं, कुछ भी नहीं सर।
कुल मर जर के आदमी रहवालखिन। इसके पहले गेहूं की खेती हुई थी, उसमें भी नहीं सर, वो हो जाता है गेहूं की बुआई ही लेट होती है, और बुआई लेट होती है सर तो हाँ अपने खेत समस्या है। हाँ, खेत में कुल धान फसल डूब गलन है, डूब गलन तो माल जाल की खाते, बाल बच्चा कुल की खाते, कोई स्थापित नहीं। कैसे डूबा? पानी से एनटीपीसी वाला से, एनटीपीसी कंपनी से जो पानी बाहर, हाँ वही से डूब गए हैं। अब माल आदमी के खाए के कोई स्थापित नहीं है। अपने कितना बीघा खेती की? तो ना हाँ? 1 बीघा, 1 बीघा सब डूबल। सब डूबल। हम देख लेकिन धान पानी में आधा सड़ रहा, कोई आदमी बाल बच्चा नहीं, छोटा छोटा ले जा नहीं पा रहा, अपने अभी नहीं पार लग रहा है। तो माल आदमी भूखल मर रहा। की मांग करे अपने? तो मांग की खाए के कोई चीज कोशिश नहीं कर दो तो कोई कब खाइबे। मतलब मुआवजा, आपको मुआवजा चाहिए। अचार गहूँ उपजो हल खा ले, माल नवारी गाँव कुत्ते की देवे खाइला, हमरा देना चाहिए ठंडी में। हमें तो मारे हम ना तो मारिए दो, नहीं दे तो मारबे करवे। 10 गो प्राणी छोटा छोटा है बाल बच्चा, तब वो अपने मालिक के पारे नहीं लगे तो ठंडी में इतना पानी में हमरा से नहीं पार लगता। मतलब ठंडी के कारण काट नहीं पा रहे हैं। नहीं कुल दूर के सौ वाले तब बोला बोली करवाए तब हम मर जाए, चाहे मालिक मरखिन, हमें तो बाल बच्चा माल जाल मरते, भूखल मरवा नहीं करते। और दोबारा फसल हो जाइए वाला है, अब तो कोई स्थापित नहीं है। चलिए बोले अब पूछे पार हो। की नाम हलो ना? हमारे मिलता देवी हलो। कहाँ घर हलो? मंगर चौक। समस्या हो रहा है? ये लेके खाए के दुख हो रहे, धान धोरा 2 बीघा जमीन वैसी सड़े रहे खेते में। पति शरण चल गए थे ना बेटा, सुधगर कोई काम करे नहीं चाहे तो भूखे मर गई, तो सहारा में हम रहा। अभी किस पानी से डूबा है खेत आपका? एनटीपीसी से जुड़ रहा है। एनटीपीसी के आओ समझो, अब सबके डूबलन, हमरो डूब गए। तो अपने कितना इन्हें धान बुनलखिन? 2 बीघा हले खेती। सब डूब गलन, सब डूब गलन। अब कैसे की था कि मरबी बूढ़ी में अतियो नहीं आखिर बालो बच्चा थी, भूखल आदमी माल मर गया। एनटीपीसी से की मांग करे आपको? पानी के कुछ व्यवस्था करती ना। मुआवजा मांग करे। नाम होला ना अपने? उमा देवी। लेकर के खेत अलग हो, किस परेशानी? सर हम लोग को जो धान का फसल है वो 6-7 साल से, जब से अमरनाथ रेड्डी उस साइड मट्टी भराए हैं तब ही से हम लोग परेशान हैं, क्योंकि उस साइड ऊंचाई हो गया। एनटीपीसी में पानी जो भी उसमें कार्यक्रम हो रहा है एचआरओ के द्वारा, उसमें पानी का बहाव यही साइड कर देता है हमेशा। और ये फसल तो भी धान से लेकर के बैसाख ऐसा महीना में रेलवे लाइन में सरकारी जमीन नहीं है, सरकारी जमीन को छोड़ करके हमारा पूर्वज का संपत्ति खरीदगी जमीन, रहती जमीन है, उसमें उसी समय से बर्बादी चल रहा है मट्टी के भराइए से। अब तो ऊपर तक की ओर जा रहा है, एक मौजा साफ हो रहा है एनटीपीसी के माध्यम से, और इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। न कोई देख रहा है, विधायक नहीं, न संसद देख रहे हैं कि हाँ यहाँ के लोग किस तरह से जी रहा है, अब तक जिएगा किस तरह से। हम लोग मजबूर हो करके, देखा जाए खटिया लेकर के आने पड़ता है काटने के लिए, और 5-7 जने मिलकर के आते हैं, मुश्किल से 50-60 आटी काट पाते हैं। उसके बाद ठंड लग जाने के बाद नस लगता है कि अब काम नहीं कर रहा है। अपने आप में नस का जो रहता है ब्लड सर्कुलर और जल जमाव के कारण, ठंड के कारण, उसमें पानी में जो ऐसा केमिकल है एनटीपीसी के द्वारा, उससे हम लोग का पैर में बहुत नुकसान रात को पहुंचा रहा है। वो अपना पानी खुद एनटीपीसी अपना ही सर्किल और जगह पर गिराने का प्रयास करें। कोई केमिकल की पानी हमें जरूरत यहाँ की नहीं है जनता का। क्या कुछ बीमार भी हुए हैं? क्या कुछ बीमार जो आदमी अभी नहीं 1 महीना पहले ही पानी में प्रयास किया, वो 2 कट्ठा खटिया पर काट करके ले गया, वो रात को
उसको सियाराम बाबूकन जो भी बाढ़ के नया विधायक बन गए, उनके यहाँ भर्ती रहे तो 18,000 रुपया लिए, तब जा करके वो आए लौट करके। परसामा पंचायत के ही मौजा के हैं आदमी, ग्राम मंगल चक के वासी हैं, चनीरक यादव, पिता का नाम है ननकू यादव। मतलब बीमार कई लोग हो जा रहे हैं, बहुत सारा लोग बीमार पड़ रहे हैं। जो अभी देखे सर, हम लोग ठंड के कारण वो चेली घर से ही लहका करके ले करके आते हैं कि ज्यादा ठंड लगने के बावजूद हमें कुछ देरी बाद 15 से 20 मिनट काटते हैं सर, तो फिर हाथ और पैर को सेकने पड़ रहा है। इस हालात में एनटीपीसी को चाहिए कि मजदूर मर रहा है, इसको फुल रूप से इस 7-8 साल का फसल का भरपाई जल्द से जल्द करें, पानी अपना रोक लें। ये जो केमिकल का पानी है, क्या इससे जो खेत है वो उसके उपजाऊ होने में भी बहुत परेशानी करेगा। कुछ दिन के बाद उसमें कोई भी फसल, एक जो कहता गन्ना उग सकता, गन्ना तक भी नहीं उसमें उपजेगा। तो केमिकल में देखिएगा रात को खुजलीपन आता है पैर में, मतलब इससे जो है जमीन बंजर भी हो सकती है। बंजर तो हो ही गया, बंजर हो है सर। जमीन सूखने के बाद उजला उजला बने जमीन, और उसमें पैदा का कोई उपज आगे की ओर बढ़ता नहीं। कोई भी उर्वरक डालने पर कोई उपाय नहीं चल रहा है। मुआवजा सरकार भरपाई करे हम लोग का। जो आ रहा है उसके लिए क्या एनटीपीसी खुद अपना पानी के लिए रास्ता बनावे। देखिए यहाँ पर जहाँ पानी निकलता है वहाँ पर रोड बना दिया है, पाइप पास कर दिया है, और उसमें वो मोटर लगा करके और इसी में गुड़ने चाह रहा है पानी। मतलब वो किसानों के जमीन पे ये पानी, किसानों के जमीन पर वो कहता है कि नहीं हम अपना जमीन में गिरा रहे हैं, तो अपना जमीन में जब गिरा ही रहे हैं एनटीपीसी, तो पानी कहाँ से आ रहा है? ये राजगीर वाला आ रहा है गर्म स्थल से पानी, यहाँ गर्म स्थल ही बन गया। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम संजय कुमार हुआ। ये आवेदन आप कहाँ दिए हैं जो किसानों को दिए हैं? सर आवेदन पहले एनटीपीसी में दिए हैं, फिर हमारा पंजारक ब्लॉक पड़ता है, वहाँ पर सीओ साहब के पास दिए हैं, फिर कहे हैं कि देखिए हम लोग प्रयास है कि आप लोग के आवेदन आगे की ओर भेज रहे हैं, जल्द से जल्द आपको कार्रवाई। डॉक्टर सियाराम सिंह का नाम लिए, तो डॉक्टर सियाराम सिंह के पास आवेदन दिए? जी डॉक्टर सियाराम जी के पास अभी आवेदन हम नहीं दिए हैं, अभी तो विधायक बने हैं, शपथ ग्रहण किए हैं, उनके बाद हम लोग जाने के लिए उनके यहाँ इच्छुक हो चुके हैं किसान। देखिए अब ठंड में पार नहीं लग रहा है, आज जाएंगे कुछ देरी के बाद जाएंगे, प्रयास करेंगे क्योंकि ठंड लग रहा है, अभी तक यहाँ पर कट रहा है धाने में। पानी की कैसे निकासी होती थी? क्या पहले पानी का निकासी रेलवे के किनारे किनारे पैन बना हुआ है, सब जगह आप देखते होंगे गड्ढा है, उसी से पानी का निकास होता है, जिसको कि एनटीपीसी के द्वारा डैम में जाने के लिए पुल बनाकर बाधित कर दिया गया। और जो भी पानी एनटीपीसी का गिरता है, उधर भी नाला बनाए हुए है गंगा के तरफ, लेकिन उधर पानी नहीं गिरा के सारा पानी इधर गिरा देता है। और उस पानी से हम लोग, जब से एनटीपीसी बना है तब से उसके पानी से हम लोग प्रभावित है। पिछले 5-6 वर्षों से इतना ज्यादा पानी गिराता है कि नहीं रबी का फसल हो पाता है, ना ही खरीफ का फसल हो पाता। किसान सिर्फ बुआई करता है और कटाई एनटीपीसी कर देता है पानी गिरा के। अभी क्या लगता है, मतलब अभी जो कुछ रबी की फसल लगी हुई फसल भी डूब गई है? हाँ, लगी हुई फसल पूरा डूबा हुआ, आप देख लीजिए हमारे पीछे धान की फसल। हाँ, अभी जो ये मतलब दलहन की जो है, हाँ दलहन वाला भी डूब रहा है, उधर लगा हुआ जो फसल है उसमें मटर वगैरह है, उस सब में पानी जा रहा है, मसूर में पानी जा रहा है, सब एनटीपीसी के द्वारा गिराया हुआ। तो ये कितना खरीफ की फसल कितना नुकसान हुआ होगा? कितना 50 एकड़ के आसपास खरीफ फसल नुकसान हो, रबी फसल का नुकसान हुआ, और 100 एकड़ के आसपास खरीफ फसल का नुकसान है, जो कि हम 100 बीघा के आसपास जो हमारे पीछे आप लोग देख रहे होंगे। और इतना नुकसान है तो क्या शिकायत इनका किए हैं? हम लोग दिए थे, हाँ एप्लीकेशन दिए हैं। पिछले सोमवार के दिन 18 तारीख को मनोज पंजीकार हैं, आरएनआर में बैठते हैं एनटीपीसी में। हम लोग गए ईडी साहब से मिलने के लिए, लेकिन वहाँ सीआईएसएफ वाला नंबर नहीं दिया पास के लिए, कहा बिना पास के जा नहीं सकते हैं, सो आप आरएनआर में जाके मिलिए। आरएनआर में हम जाके मनोज पंजीकार हैं उन एजीएम, उनसे मिले, उनको दिए। उसके बाद हम पंडारक गए, पंडारक वीडियो को दिए एप्लीकेशन। वो बोले कि एनटीपीसी से प्रभावित तो है भाई, लेकिन हम लोग बोलते हैं सुनता नहीं है, हम लेटर बना के आधा घंटा में एनटीपीसी को भेज रहे हैं। मनोज पंजीकार हम लोग से बोले थे कि 3-4 दिन में सिविल और इंजीनियरिंग को लेके हम आप लोग के साथ मीटिंग करते हैं,
और पानी प्रबंधन का उपाय करेंगे। लेकिन 8 दिन होने को चला, कोई सुनवाई नहीं है, उनके तरफ से कोई रिप्लाई हम लोग को नहीं मिला है। इस बार एप्लीकेशन दिए कि अगले बार भी? नहीं, अगले बार भी 1 साल पहले भी एप्लीकेशन दिए थे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ। देखने वाला कोई देखने वाला नहीं है। 3 साल पहले भी एप्लीकेशन दिए थे, कोई देखने वाला नहीं। मुआवजा नहीं मिला था? कोई मुआवजा नहीं मिला है। किसान को देखने वाला कौन है? आपका परिचय? गोपाल कुमार परसामा।